आज की वीडियो में मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न है और वो है आपका चैप्टर है विद्युत वाला, उसमें से लेकर के आए हैं। काफ़ी मोस्ट है ये और काफ़ी सारे एमसीक्यू प्रश्न बोर्ड में भी आएंगे। तो उसी को देखते हुए आज की जो वीडियो है वो एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला है टंगस्टन धातु का गलनांक होता है। काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। तो टंगस्टन धातु है, इसका गलनांक कितना होता है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 3350 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड है आपका 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है आपका 3310 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका जो चौथा है 3340 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको एक एग्जैक्ट आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि जो इस धातु का जो गलनांक है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात बी वाला जो प्रश्न है यानी उत्तर है वो आपका एकदम राइट है। तो आपका आंसर होगा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग है बेटा। तो पहला प्रश्न हो गया क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जूल के तापन नियम पर आधारित एक युक्ति। जूल का तापन नियम यानी कि जिसमें कोई भी युक्ति गर्म हो जाती है, ऊष्मा देती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे आपका विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस। सेकंड पंखा, पंखा एक युक्ति है, केवल एक विद्युत युक्ति है वो। इसके बाद बल्ब है, उसके बाद कोई नहीं। आपको मालूम है कि विद्युत इस्त्री ही एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वो गर्म हो जाती है। तो आपका आंसर होगा आपका विद्युत इस्त्री। ठीक है। इसके बाद है थर्ड देखो, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो विद्युत बल्ब हैं उनमें गैस भरते हैं। पहला है Cl2, फिर है आपका N2, फिर है ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। यानी आपको मालूम है कि विद्युत बल्बों के अंदर जो गैस दो भरते हैं, या तो बनते हैं अक्रिय नाइट्रोजन या भरते हैं आर्गन। तो आपका ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। सेकेंड आंसर है आपका नाइट्रोजन है और एक आर्गन भी होती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर बोर्ड में इसके स्थान पर वो आर्गन कर दे, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो नाइट्रोजन होगा। ठीक है। अगला देखो, फ्यूज तार को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? फ्यूज तार जो है एक ऐसी युक्ति है, फ्यूज तार एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जलने से बचाती है। जब धारा का मान अधिक हो जाता है या फिर प्लस माइनस तार आपस में मिल जाते हैं, तब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है इस यानी विद्युत परिपथ को बचाने में जो युक्ति काम आती है उसको फ्यूज तार कहते हैं। अब इसको किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या तो दोनों में, श्रेणी क्रम समांतर में, या कोई नहीं। तो आपको मालूम है फ्यूज तार को हमेशा बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ना कि समांतर क्रम में। ठीक है। नेक्स्ट आओ, इसके बाद है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत शक्ति, शक्ति यानी पावर, और विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो है वॉट। और इसमें कूलाम तो आवेश का होता है और विभवांतर होते ही नहीं है बेटा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा वाट का। प्रश्न नंबर छठा देखो, परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी प्रतिरोधों में धारा का मान रहता है। यानी कि अगर हम सारे चालकों को या तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, जैसे अब मैं बताऊं आपको, जैसे मान चलो कि ये पहला प्रतिरोध यानी तार, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाए तो बेटा मेरे ख्याल में सब में धारा इक्वल होगी, यानी कि सब में धारा समान होगी। तो आपका आंसर होगा समान। अलग अलग तो संभव ही नहीं है, अलग अलग होती है बेटा समांतर क्रम में। तो आपका आंसर होगा क्या? समान होगी। दोनों तो संभव ही नहीं है और कोई तो है ही नहीं। तो आपका आंसर होगा समांतर, सॉरी समांतर नहीं, समान, यानी सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा। नेक्स्ट देखो 7वां प्रश्न, विद्युत बल्बों के तंतु किस धातु के बनाए जाते हैं? अभी ऊपर एक प्रश्न भी आया था पहला। तो जो विद्युत बल्बों के अंदर जो तंतु हैं, एल्युमिनियम के तो संभव ही नहीं है। एल्युमिनियम का जो है उपयोग तो केवल विद्युत संचरण में किया जाता है। कॉपर भी नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? टंगस्टन धातु के बनते हैं बेटा। किसके? टंगस्टन, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से विद्युत बल्बों में जो तंतु है वो टंगस्टन धातु के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, एमीटर को एमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? एमीटर का काम होता है विद्युत धारा को मापना। ठीक है। तो आपको मालूम है कि हमारे जो घरों में मीटर वो कौन से क्रम में होते हैं? क्योंकि वो धारा को मापते हैं कि कितनी धारा हमने खर्च करी महीने में।
तो यही प्रश्न यहाँ पे लागू होता है। अमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो संभव ही नहीं है, श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं जिससे कि धारा का मान नापा जा सके। तो आपका आंसर होगा श्रेणी क्रम में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9वां देखो, विशिष्ट प्रतिरोध यानी विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम। ओम तो बेटा होता है प्रतिरोध का, तो ये तो आंसर है ही नहीं। ओम गुणा मीटर, ये आपका आंसर सही है। ओम गुणा मीटर यानी ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। कूलाम तो आवेश का होता है, तो आपका आंसर होगा ओम मीटर यानी सेकंड आंसर सही है। वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैंने ऊपर अभी एमीटर का लिया था, अब ये वोल्ट मीटर का आ गया। वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में तो एमीटर जोड़ते हैं, तो आपका आंसर इससे सीधा सीधा क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसको। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका काम होता है किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को मापने का। चलिए आगे, विद्युत आवेश का मात्रक है, और आपको मालूम है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है ना। विभवांतर ओम, ये इनमें से कोई नहीं होता। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 12वां, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस यंत्र से नापते हैं? सीधा सा प्रश्न है। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। एमीटर से धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर तो क्या है? किसी भी परिपथ में धारा का मान की उपस्थिति को इंडिकेट करता है, तो आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आ जाओ, परिपथ में विद्युत धारा को मापने का यंत्र, ऊपर आया था परिपथ में धारा को मापने का यंत्र एक ही होता है, एमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, विद्युत धारा के प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ में होता है? मतलब ये कहने करती है कि अगर बैटरी को किसी परिपथ में जोड़ दें तो धारा कहाँ से बहेगी? प्लस से माइनस की ओर, या माइनस से प्लस की ओर, या कहीं नहीं, या कोई नहीं। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है कहाँ से कहाँ होता है? हमेशा ध्यान रखो कि जो बैटरी है वो इंडिकेट इस प्रकार से की जाती है बेटा। तो ये जो बड़ा वाला है ये बेटा प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है। तो धारा हमेशा बेटा प्लस से बहती है कहाँ की ओर? माइनस की ओर। तो ऐसे बहेगी बेटा। ठीक है, अब कुछ रिक्त स्थान है उनको लेकर के आए हैं। प्रश्न देखो, पहला खाली स्थान है, एक कूलाम आवेश डॉट 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 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अर्थात एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये आपसे कहना चाहता है बेटा। तो आपको मालूम है कि एक कूलाम आवेश जो है वो आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जब जाकर के एक कूलाम आवेश पैदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिक्त स्थान है, वेरी वेरी मोस्ट है। सेकंड देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश पैदा है? एक इलेक्ट्रॉन पर, और एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, विद्युत विभवांतर, विभवांतर का मात्रक है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यानी विद्युत विभवांतर मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, चलो आगे देखो, विद्युत तापन युक्तियों के तापन तंतु किसके बनते हैं? धातुओं के, मिश्र धातुओं के? तो बनते हैं बेटा मिश्र धातुओं के, क्योंकि मिश्र धातु के बनते हैं। क्यों बनते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है, वो उच्च ताप पर उनका दहन नहीं होता, अर्थात वो जल नहीं पाती। ठीक है, तो विद्युत तापन युक्तियों के तापन तंतु मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। विद्युत संचरण के लिए किन धातुओं का उपयोग होता है? यानी धारा प्रवाहित करने के लिए हमारे घरों में कौन से तार होते हैं? या तो होंगे कॉपर के, या फिर होंगे एल्युमिनियम के। तो आप लिख देना कॉपर। कॉपर सबसे श्रेष्ठ होता है, कॉपर। या फिर आप चाहो तो एक और लिख दो, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलो, देखते हैं कि एक सामान्य बोल चाल में 1 kWh को क्या कहते हैं? हमारे घरों में जो होता है ना मीटर, उसमें आप देखना 1 kWh लिखा हुआ, अर्थात इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलता है यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, 1 kWh कितने जूल के बराबर है? ये कहना चाहता है अपने से। 1 kWh कितने जूल के बराबर है? तो इसका आंसर होगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है,
शक्ति का मात्रक होता है बेटा वॉट। ये छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक होता है KWH। ये छोटा मात्रक है और बड़ा मात्रक होता है KWH। तो यानी कि यहाँ पर छोटा पूछ रहा है तो आप लिख देना वॉट है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।